कथाएं तो बहुत कहते हैं लोग, राम की कथा कह देंगे, नरसिंह जी का माहिरा कह देंगे, भागवत पुराण कह देंगे, कूर्म पुराण कह देंगे, हनुमान कथा कह देंगे, गौ कथा कह देंगे, शिव महापुराण की कथा कह देंगे, ब्रह्म पुराण से लेकर और ब्रह्मांड पुराण तक 18 कथाएं कह देंगे, तुलसी की रामचरितमानस की कथा कह देंगे। पर आपके बीच जो विभूति विराजमान है, मैं समझता हूं राम कथा भी करते, हनुमत कथा भी करते, नरसिंह का माहिरा भी करते, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा भी करते। और मैं तो जब कहता हूं कि केवल ये दिखता है कि ये इतनी कथा करते हैं, पर मुझे पता है, ईश्वर जानता है कि आपके माध्यम से 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेदों की कथा भी हो जाती है। कैसे हो जाती है? रामचरितमानस की और रामायण की जब कथा होती है तो इन सब की कथा भी साथ में हो जाती है। अष्टादश जब कहते हैं ना, 4 वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, रामायण की कथा में ये कथा भी कह दी जाती है। और केवल आप समझते हैं कि गुरुदेव रामचरितमानस और रामायण की कथा करते हैं। मैंने तो कई बार सुना, लाइव सुना, वीडियो के माध्यम से सुना, फेसबुक पेज से सुना। बहुत सारे विद्वानों को तुलसी के ग्रंथों के नाम पता नहीं होंगे। कोई रामचरितमानस कह देगा, कोई विनय पत्रिका कह देगा, कोई गीतावली कह देगा, कोई दोहावली कह देगा, कोई कृष्णावली कह देगा, कोई रामाज्ञा प्रश्न कह देगा, कोई बैराग्य संजीवनी कह देगा, कोई हनुमान बाहु कह देगा, कोई पार्वती मंगल, कोई जानकी मंगल, कोई बरवे रामायण। ये सारे के सारे 13 ग्रंथों की कथा यदि किसी के श्रीमुख से हमने सुनी है तो आदरणीय आचार्य पुरुषोत्तम पारिक जी, इन्हें न केवल पीफल खेड़ी का, न केवल बरखेड़ा का, न केवल गुना जिले का, न केवल मध्य प्रदेश का, मेरे भारत का भी गौरव बढ़ाया है। ऐसे संत के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। और आप इस पंचायत के होने के नाते सौभाग्यशाली हो। आधुनिक तुलसी के अवतार, आधुनिक सूर्य के अवतार, सूरदास के और तुलसीदास के अवतार जिन्हें माना जाता है। अनेक अनेक रचनाएं जिनने की हैं, जिन्होंने अंधा होते हुए भी, आंखों की ना होते हुए भी, सुन लेना इस बात को गौर से, राम मंदिर के पक्ष में सैकड़ों प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में रखे। ऐसे आधुनिक तुलसीदास के और सूरदास के अवतार स्वामी जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने आपको रामायणाचार्य की उपाधि प्रदान की है। ये आपके गौरव का विषय है। बड़े आनंद की अनुभूति होती है। मैं अभी आया तो बड़ा प्रसंग सुन रहा था। मैं भी हिंदी का ही स्टूडेंट हूँ साहब। आपके आशीर्वाद से ग्वालियर में सर्वाधिक अंकों से मैं एमए में पास हुआ, तो इसी का विषय का अध्ययन भी किया। 13 ग्रंथ तुलसी के भी पढ़े, सूरदास के भी पढ़े। तो मैं वहां से सुनने जब चालू किया, मैं जब आया तब चर्चा चल रही थी उद्धव प्रसंग की। उद्धव जी ने गोपिकाओं से चर्चा करके ज्ञान को स्थापित करने की कोशिश की, परंतु ज्ञान से श्रेष्ठ होती है भक्ति और प्रेम। गोपिकाओं ने कृष्ण के प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बताकर ज्ञान को पराजित किया। ज्ञान कुछ नहीं करता, किताबों का ज्ञान हो या दुनिया का ज्ञान हो, अगर आपके दिल में प्रेम है, आपको दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। आपके मन में प्रेम है तो परमात्मा मिलेगा ही मिलेगा। ये कथा सुनी, फिर आप देखो, बड़ी कथा सुनी मैंने द्रौपदी के चीर हरण की, और कितना अच्छा प्रसंग। मेरे तो अश्रु बहने लगे थे, आंसू आ गए, रोंगटे खड़े हो गए। द्रौपदी की चीर हरण की जो कथा बहुत संक्षेप में, अगर केवल द्रौपदी की चीर हरण की कथा गुरुदेव सुनाए तो 2-3 घंटे लग जाए उसमें। द्रौपदी चीर हरण कथा भी करता हूँ। द्रौपदी चीर हरण की कथा में 3 घंटा लग जाए, करता हूँ। कितना अच्छा मार्मिक प्रसंग। भगवान को जब तक याद नहीं करते, भगवान आए कैसे? जब आप अपनी सामर्थ्य पर, आप अपने रिश्तों पर, आप अपनी दौलत पर, आप अपनी शोहरत पर विश्वास करते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं।
परमात्मा नहीं आते, और सबको भूलकर जब परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। ये द्रौपदी के प्रसंग में हमने भाग्यशाली एक साथ ही 16,108 विवाह का हमें साक्षी भी बन गया, बराती भी बन गया, रुक्मणी विवाह हो गया, जामवंती विवाह, सत्यभामा विवाह, सत्या विवाह, कालिंदी विवाह, भौमासुर की, जहां से ये 16,100 राजकन्याओं को, कन्याओं को मुक्त करा के उनका विवाह हम उसमें शामिल हो गए। आज बड़ा सौभाग्य का दिन, एक बात कह दूं मैं, आज का दिन 14 दिसंबर के दिन जो 24 घंटे निकलेंगे ना, उनमें 22 घंटे तो मेरी सांसें चली हैं, पर जिंदगी तो ये 2 घंटे की जी रहे हैं, जो यहाँ उपस्थित होकर भगवत की कथा, भगवान की कथा सुन ली। और इसलिए अंतिम 2 बात अगर गुरुदेव की अनुमति हो तो कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। क्या होता है, भगवान राम भी जब आए ना, लोगों ने सामान्य आदमी समझा और खूब मजाक उड़ाई। कृष्ण की भी वो चेती देश का राजा, चंदेली का राजा शिशुपाल, लगे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली दी कि नहीं दी। तुलसी को भी कोई लोग बाद में समझ पाए, सूर को भी बाद में समझ पाए, कबीर को भी बाद में समझ पाए। मैं समझता हूं कि आपके बीच जो विभूति है वो कोई पुण्य आत्मा है, पूर्व जन्मों के न जाने कितने पुण्यों के साथ आपके बीच है, और इसलिए मैं सोचता हूं कि चरण बंदन करके ही हमें भागवत कथा का पुण्य मिल जाता है। और इसलिए याद रखना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में 174 नंबर का पद लिखा है साहब, और उसमें एक ही सारा संदेश दे दिया। याद रखना, मैं जो कहना चाहता हूं, जिसको भगवान से प्रेम नहीं है, जिसे ईश्वर से लगाव नहीं है, जो परम पिता को नहीं मानता, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तुलसी ने लिखा कि जाके प्रिय न राम वेदे ही तदिये ताई कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने, कि जिसको राम और सीता से प्रेम नहीं है, जिसे भगवान से प्रेम नहीं है, ऐसे लोगों को करोड़ों दुश्मनों के समान समझ के छोड़ देना चाहिए। वो हमारा कितना ही निकटतम, कितना ही प्यारा, कितना ही न्यारा, कितना ही राज दुलारा क्यों नहीं हो। और कहा उन्होंने, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत मेहतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बांधनी, भाई बुद्ध मंगलकारी। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को त्याग दिया, बाप को त्याग दिया, भगवान की भक्ति के मार्ग में बाधा बन रहा था। विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया, 14 चौकड़ी राज करने वाला, त्रिलोकी का राजा, सबसे बड़ा भक्त, सबसे ताकतवर व्यक्ति, सबसे धनाढ्य व्यक्ति, सबसे बड़ा विज्ञान के चमत्कार बताने वाला राजा रावण को छोड़ दिया था विभीषण ने, क्योंकि राम के मार्ग पे बाधा बन रहा था। और तो और राजा भरत ने अपनी मां कैकेयी को छोड़ दिया, क्योंकि भरत और राम में दूरी करने की कोशिश कैकेयी ने की थी। और गुरु को बलि ने, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया, क्योंकि वो भगवत भक्ति के मार्ग में बाधा बन रहे थे। और ब्रज की गोपिकाओं ने अपने अपने पतियों को छोड़कर कृष्ण को अपना प्रिय मान लिया था, और ऐसा करके आनंद की प्राप्ति हुई। और तुलसी एक लाइन और कहते हैं, अंजन का ही आंख जे फूटे भौतक कहाँ लो, ऐसा काजल लगाने से कोई फायदा नहीं जिससे आंखें फूट जाए, ऐसा सोना चांदी किस काम का जिससे नाक का नहीं कट जाए। और इसलिए भगवान से बड़ा कोई नहीं, राम से बड़ा कोई नहीं। राम के जो विरोधी हो उनका साथ छोड़ना है, और राम के जो समर्थक हो उनका साथ पकड़ना है। ऐसी कथा या कहते हैं। और भगवान जब ये कह देते हैं, मैंने तो सुना, सारे सार मिल जाते हैं गुरुदेव से। कभी मनुस्मृति का वो श्लोक सुना देते हैं गुरुदेव, जिसमें धर्म की व्याख्या है, धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचेन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दस्तम धर्म लक्षण। कभी गीता के श्लोक सुना देते हैं, समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान्यो शीतोष्ण सुख दुखे समा संग विवर्तता। या कह देते हैं कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन।
समाकृता लाभ लाभो जया जया, ये गीता के सार भी हमें मिल जाते हैं, सारे 18 पुराणों का सार भी मिल जाता है, राम कथा भी मिल जाती है, नरसिंह जी का मायरा भी मिल जाता है, शिव कथा भी मिल जाती है, गौ कथा भी मिल जाती है, हनुमत कथा भी मिल जाती है। समस्त कथाओं को आप तक पहुंचाकर आपके आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक सेतु बनने वाले संत मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने यहाँ मुझे अवसर दिया, आशीर्वाद दिया, ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे। बोली भागवत महापुराण की जय हो, व्यास भगवान की जय हो। सभी के चरणों में बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। सूरज की किरण आपकी शान बने, सूरज की किरण आपकी शान बने, चंद्रमा की शीतलता आपकी पहचान बने। सूरज की किरण आपकी शान बने, चंद्रमा की पहचान, चंद्रमा की किरण शीतलता आपकी पहचान बने। गमों से ना हो कोई वास्ता आपका, सदैव खुशियां ही आपकी मेहमान बने। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।